हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने कई भूतिया कहानियों के बारे में सुना होगा जिसमें भूत प्रेत और आत्मा किसी को अपना शिकार बनाती हैं या तो फिर अपने होने का एहसास कराती हैं। आज हम आपको ऐसी ही भारत की सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। विक्रम पैसे से डॉक्टर है और उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो वो उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसा क्या घटना घटा विक्रम के साथ, तो चलिए पता लगाते हैं। यह बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। उसे वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने पर पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर के 2 बजे होना है। तो विक्रम वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था, उसके अलावा कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। वह बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर देखा। तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा, यह सच था या फिर भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लग गया, लेकिन वह उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वह सोने लग गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई। उसकी जान में जान आई। उसे लगा वो यहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुँचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम में बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गुजरने लगा। यह सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था और वह पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी वह सब सही है। उस बूढ़े ने बताया कि अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया। वह आज तक इस रात को भूल नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब